हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम लेकर के आए हैं ग्रामर का एक विशेष टॉपिक जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बैंकिंग में पूछा जाता है, एसएससी लेवल की एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जहाँ भी इंग्लिश का यूज़ होता है वहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हेड टू का प्रयोग। हेड टू का प्रयोग, इसका प्रयोग आप स्पोकन इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो आप हेड टू का प्रयोग कर सकते हैं। और हेड टू का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं ये आज के वीडियो में समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियो में आपकी समस्या को हल किया जा सके। तो शुरू करते हैं हेड टू का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, हेड टू का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और हेड टू का मतलब क्या होता है, हिंदी में हेड टू का मतलब क्या होता है और इंग्लिश में हेड टू को किस प्रकार से वाक्य में यूज़ किया जाता है, हेड टू से पहले क्या लिखा जाता है, हेड टू के तुरंत बाद क्या लिखा जाता है, कौन सी फॉर्म का प्रयोग हेड टू के बाद किया जाता है, तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, हेड टू का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो आप किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हो, भी आप हिंदी का सेंटेंस है और उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में, और हिंदी के वाक्य में इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे लिखा है हिंदी के जिन वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे पढ़ता है का मतलब मुझे बॉम्बे जाना पड़ता है? मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ती है, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, या मुझे बॉम्बे जाना पड़ा था, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप यूं समझो कि उसमें हेड टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यानी वो कार्य आपको मजबूरी में किया जाता है, आप उस कार्य को बाध्य हो गए हैं करने के लिए, हालांकि आप लोगों का मन नहीं है वो करने का। जैसे आप लोगों का मन नहीं है बॉम्बे जाने का, ओके, आप लोगों का मन नहीं है बॉम्बे जाने का, लेकिन फिर भी आपको मजबूरी उस बॉम्बे जाना पड़ता है, तो आपको सेंटेंस ये बोलना पड़ेगा हिंदी में, मुझे बॉम्बे जाना पड़ता था। ओके, पास्ट टेंस की बात करें। और लड़की है तो ये कार्य उसको ये करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, या पढ़ते थे, जो भी सेंटेंस पढ़ा था इस प्रकार से अगर आता है तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात, इसमें पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है हैड टू। हैड चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया भी है, तो पास्ट टेंस के सेंटेंस को जब हम किसी कार्य में मजबूरी में करते हैं तो हम लिखते हैं कि मुझे भोजन बनाना पड़ता था, तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात मैंने लिखी है हैज़ टू और हैव टू का पास्ट रूप है ये। ओके, यानी हैव टू और हैज़ टू तो ये प्रेजेंट में होता है और पास्ट में इसका हैड टू बन जाता है। तो शुरू करते हैं भी इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, राम को जयपुर जाना पड़ता था। राम को जयपुर जाना पड़ता था, हालांकि राम का मन नहीं था जयपुर जाने का, लेकिन फिर भी उसको जयपुर जाना पड़ता था, उसकी मजबूरी थी। तो इस प्रकार से लिखेंगे राम हैड टू गो टू जयपुर, यानी इसका सीधा सा स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले यानी कर्ता लिखेंगे, उसके बाद में हैड टू लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। हालांकि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, टू आता है, हेड के तुरंत बाद टू शब्द लिखा जाता है। तो ग्रामर के नियमानुसार टू के जस्ट बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हेड टू हो गया, तो हेड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में वाक्य का शेष जो भाग है वो लिख दिया जाता है। तो जैसे मैंने, सिंपल सी बात है स्टूडेंट से भी, किसी काम को मजबूरी में अगर करना पड़ता है पास्ट टेंस के में, तो उसके लिए हेड टू का प्रयोग किया जाता है। हेड चूंकि एक वचन और बहुवचन दोनों की सहायक क्रिया है, इसमें कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हेड टू ही लगेगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके,
अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप इन एग्जाम्पल को पढ़ करके आराम से हैड टू का प्रयोग करना सीख जाओगे। आप स्पोकन में भी सीख जाओगे, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये वीडियो काफ़ी कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। जैसे ही हैड टू कंप्लीट द वर्क, ही हैड टू कंप्लीट द वर्क, उसे मतलब कार्य को पूरा करना पड़ता था। वी हैड टू स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट, वी हैड टू स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट, यानी इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें रात को जंगल में रुकना पड़ा था। हमें रात को जंगल में रुकना पड़ा था, हालांकि मजबूरी थी हमारी रुकने की, हम कोई खुशी खुशी थोड़ी रुके थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम बाध्य हो गए थे जंगल में रुकने के लिए। रेशमा हैड टू राइट ए लेटर, रेशमा को एक पत्र लिखना पड़ा था। या दूसरी भाषा में अगर इस बोले, रेशमा को एक पत्र लिखना पड़ता था या पड़ा था। रवि हैड टू क्लीन हिज रूम, रवि को अपना कमरा साफ करना पड़ा था या रवि को अपना कमरा साफ करना पड़ता था, हैड टू। मदर हैड टू कुक फूड, माँ को भोजन बनाना पड़ता था। यानी इस प्रकार से अगर सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी प्रकार के मतलब इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।